नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, तभी तो इसे गौ माता कहकर बुलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो लोग नियमित रूप से गाय की जो पूजा अर्चना और सेवा करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार गाय से जुड़े कुछ उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में सफलता और सुख मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे हिंदू धर्म में गाय का विशेष महत्व होता है। गाय के दूध को अमृत के समान माना गया है और इसके अलावा गाय के मूत्र और गोबर का भी विशेष महत्व होता है। जहाँ भी गाय निवास करती है वह स्थान पवित्र हो जाता है और वहाँ पर कोई भी दोष नहीं रहता है। इतना ही नहीं दोस्तों, गौ को मात्र स्पर्श करने से ही कई तरह के रोगों का निवारण हो जाता है और गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद के अनुसार इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के 1000 पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी भी मारना नहीं चाहिए और कभी भी उन्हें कष्ट नहीं देने चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था। उन्हें गौ माता बहुत अधिक प्रिय थी। श्री कृष्ण के अनुसार गौ माता की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य इस संसार में कोई नहीं। दोस्तों, कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाएगा तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गायों को पालेगा। दोस्तों, दूध के लिए ही वह गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और अधर्म उसके चरम पर होगा। दोस्तों, कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब संसार के गाय समाप्त हो जाएंगी और तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो लोग अपने घर में पंच तत्व को घर में रखेगा उसके घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहेगी। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। गांव में तो बहुत मनुष्यों को गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते। इसलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे भी गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों में गौ माता को माता लक्ष्मी का रूप भी माना गया है। इसलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपने कुटियों में गाय का पालन करते थे तथा राजा महाराजा गायों का दान करते थे। दोस्तों, गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज हम आपको गौ माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं और गाय माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीज़ खिलाने से कौन सा फल मिलता है तथा
गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है आदि इन सभी चीज़ों के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। दोस्तों, हमारी अत्यंत पूजनीय गौ माता जी के बारे में आप सभी को यह बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। दोस्तों, इससे आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे और साथ ही कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ ऐसे चीज़ें खिला देती हैं जिससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये चीज़ गाय को कभी भी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम। तो सबसे पहली बात दोस्तों, गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप जा रहे हैं और अचानक से ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाएं तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं होता। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि पितृदोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 चल रही है या फिर महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उनकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी कि गाय माता का मूत्र बहुत ही उपयोगी और पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होती है। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से लाभ उठाए गए हैं। गौमूत्र में विभिन्न से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी हमें बचाते हैं। साथ ही दोस्तों, गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफ़ेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या फिर आपको किसी कारण से इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर सुबह गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल भी मिल जाएगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें और मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और गाय को गुड़ चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न का निर्माण हो रहा हो तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध
दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचकव्य कहते हैं। पंचकव्य को पापनाशक कहा जाता है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। पंचकव्य में बनने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत ही उपयोगी होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही और साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। तो दोस्तों, अगर आपके द्वार पर गौमाता आती है तो उसे रोटी खिलाए बिना जाने नहीं दें, नहीं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है, उसके घर से माता लक्ष्मी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। दोस्तों, इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं भी पूरी होती है। कुछ लोग गौ माता को बासी भोग अथवा जूठन खिला देते हैं, लेकिन इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। आप किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं, लेकिन गाय को कभी भी जूठन नहीं खिलाना चाहिए। भूख के कारण गौ माता उस अन्न को ग्रहण कर लेती है, लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को ऐसा बासी भोजन खिलाता है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसलिए गाय के भोजन में मांस, अंडे आदि चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महादोष लगता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार आपको परेशानी उठानी पड़ रही है, तो आप ये उपाय करें। दोस्तों, आप रोटी पर सफ़ेद मक्खन, घी, नमक लगाकर गौ माता को खिला दें। यदि शनि दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दें। इससे शनि दोष खत्म होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। दोस्तों, अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। और दोस्तों, गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ कुब्बड़ होता है। उस कुब्बड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब भी आपके द्वार पर गौ माता पधारे और आप इस कुब्बड़ को एक बार जरूर स्पर्श करें, इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होती और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ही प्रेस कर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा।